हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी से आए हुए एक सवाल करेंगे जो आईआईटी 2000 आपका 8 का है। एक सवाल पावर वाला है, ठीक है। पावर कंजम्पशन इन सर्किट निकालना है, ठीक है। ये अच्छे सवाल है, ठीक है। 3 सर्किट दिया हुआ है, तीनों में पावर निकाल के हम लोग को देखना होगा, ठीक है। चलिए इस सवाल को हम लोग पूरा इन डेप्थ एकदम देखते हैं क्या करना है, ठीक है। क्या बोला है? फिगर शोज 3 रजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन R1, R2 एंड R3 कनेक्टेड टू 3 वोल्ट बैटरी। 3 तो फिगर्स दिया हुआ है, ठीक है। तीनों में रेजिस्टर्स दिया हुआ, इसका फिगर का नाम दिया R1, R2 और R3 नाम दिया, ठीक है। सब में रेजिस्टर्स दिया हुआ, फिगर आप देख सकते हैं। अच्छा, तीनों में ही बैटरी सेम है, 3 वोल्ट करके कनेक्टेड है। अच्छा, अब पहला वाला में पावर जनरेट बोला है P1, दूसरा वाला में P2 और तीसरा वाला में P3। सो P1, P2 और P3 जनरेट हुआ। अच्छा, उसके बाद बोला है कि पावर का कंपैरिजन करना है कि किसमें कितना डेवलप हुआ, ठीक है। तो भैया हम लोग को पता है कि पावर का जो फॉर्मूला होता है भैया वो कितना होता है आपका। पावर का जो फॉर्मूला था P इक्वल टू V²/R। अरे ये भी होता है पावर का फॉर्मूला, V इंटू आई भी होता है और I²R भी होता है। बट हम लोग इसमें इस्तेमाल कौन सा करेंगे, ठीक है। देखिए भैया, तीनों में कॉमन क्या है, तीनों सर्किट में कॉमन क्या है भैया? तीनों सर्किट में कॉमन है आपका वोल्टेज। क्या कॉमन है? वोल्टेज। तीनों में देखिए 3 वोल्ट 3 वोल्ट 3 वोल्ट करके दिया हुआ, ठीक है। तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे ए वाला फॉर्मूला, P इक्वल टू V²/R इस्तेमाल करेंगे। रेजिस्टेंस हर एक सर्किट का R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, जिसका देखिए पावर जो है भैया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस का। जिसका पावर कम आएगा, जिसका रेजिस्टेंस कम आएगा उसमें पावर ज्यादा डेवलप होगा। जिसका रेजिस्टेंस कम आएगा उसमें पावर ज्यादा डेवलप होगा, और जिसमें ज्यादा आएगा भैया उसमें कम डेवलप होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो इसमें पहले निकालते हैं ए वाला सर्किट, ठीक है। तो ये वाला सर्किट देखिए कुछ इस सर्किट में ना ऐसे बना लेता हूं, ठीक है। ऐसे करके 1 2 3 ऐसे है, ठीक है। अच्छा, आपका फिर एक ऐसे दिया होगा, यहां से एक ऐसे करके ऐसे, और यहां से एक ऐसे करके ऐसे दिया, ठीक है। यहाँ पर दिया 1 ओम 1 1 1 एंड 1, सब में कितना है 1 ओम 1 ओम करके। इस पॉइंट को मैं पोटेंशियल मेथड से इसको हम आर इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। पोटेंशियल मेथड से ऐसा सर्किट जब भी रहेगा तो पोटेंशियल मेथड अप्लाई कीजिएगा और आपका क्या आ जाएगा, इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिएगा, ठीक। पोटेंशियल मेथड क्या होता है भैया? देखिए स्टार है ना, यहाँ पर पोटेंशियल अगर P है तो यहाँ पर भी P होगा, यहाँ पर भी P होगा। अगर बीच में कोई करंट एलिमेंट ना हो तो मान लीजिए यहाँ पर अगर रजिस्टर आगे बीच में, यहाँ पर पोटेंशियल P है तो यहाँ P होगा, लेकिन यहाँ पर P नहीं होगा, P डैश होगा, चेंज हो जाएगा क्योंकि बीच में रजिस्टर आ चुका है, ठीक। तो इसी का इस्तेमाल से हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे, ठीक है। अच्छा, देखते हैं क्या है, क्या आता है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं पोटेंशियल पकड़ रहा हूँ P और यहाँ पर पकड़ रहा हूँ O पकड़ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर P है तो भैया यहाँ पर मैं M पकड़ रहा हूँ, ठीक है। ए वाला पॉइंट हो गया, यहाँ पर मैं N पकड़ रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे कितना पॉइंट्स हुआ? P N M O, ठीक है। तो मैं इधर ले रहा हूँ P, यहाँ पर ले रहा हूँ O, इधर ले रहा हूँ M, इधर ले रहा हूँ N, ठीक है। यहाँ से ऐसे मैं बना लेता हूँ P O। अच्छा देखिए भैया, M और N के बीच में, M और N के बीच में एक रजिस्टर कनेक्टेड है जिसका 1 ओम है, ठीक है। अच्छा, P और M, P देखिए ए वाला पोटेंशियल P है, ए वाला M है, तो P M के बीच में एक और कनेक्टेड है 1 ओम का, ठीक है। P N के बीच में है क्या? हाँ, P N के बीच में भी है, कितना है 1 ओम का। अच्छा, M O, M है भैया, ए वाला पोटेंशियल O है, तो M O के बीच में भी एक रजिस्टर कनेक्टेड है 1 ओम का। अच्छा, N O, ये भैया N है, A O है, तो ये वाला O है, तो N, ये वाला N यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर O आ जाएगा, तो N O के बीच में भी एक है, देखिए 1 ओम 1 ओम 1 ओम। अरे भैया ये क्या बैलेंस बिट स्टोन बेच रहा था, ठीक है। इसका रेशियो देखिए भैया 1/1 1/1 माने 1 इक्वल टू 1 माने बैलेंस बिट स्टोन बेच। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, ए वाला को हटा सकता हूँ, ए वाला को हटा सकता हूँ, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या, बैटरी इसके अक्रॉस में लगाएंगे ना, ऐसे लगाएंगे ना बैटरी, ऐसे लगाएंगे बैटरी। अच्छा, तो यहाँ से करंट निकलेगा, करंट यहाँ से ऐसे जाएगा और फिर करंट इधर से ऐसे आएगा, तो ये दोनों किसमें होगी भाई? सीरीज में, और ये दोनों सीरीज में ही है। तो सीरीज में क्या करते हैं आपका, ये दोनों को 1 + 1 2 हो गया, भाई ये भी 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया। अब 2 और 2 किसमें हो गया भैया? देखिए 1 ये 2 हो गया और ये भी नीचे में 2 हो गया, और 2 और 2 किसमें है भैया? पैरेलल में है।
तो दो रेजिस्टर्स जब पैरेलल में, दोनों इक्वल रेजिस्टर्स है, ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा भैया, आर बाई एन। इफ इन identical resistors are connected in parallel, then R equivalent is given as R by N। R का वैल्यू कितना भैया, 2, ठीक है, एंड कितना कनेक्टेड है, 2 ठो है, तो कितना आ गया 1 ओम। तो पहला जो सर्किट का आया है R इक्विवेलेंट, R1 का जो आया है वो कितना 1 ओम में लिखा है, पहला का आया है। अब दूसरा का देखते हैं भैया, दूसरा का कितना आता है वो भी देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट ए वाला सर्किट का देखते हैं। ये सर्किट कुछ ऐसे लग रहा है, ऐसे है, ऐसे ही तो है ना भैया, 3 वोल्ट पहला वाला का 1 है, ठीक है। अच्छा देखिए 1 1 1 1 ये 1 है, ठीक है। यहाँ से करंट जाएगा ऐसे, इसमें जाएगा, इसमें सेम जाएगा, ऐसे आएगा, फिर इसमें सेम जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गया सीरीज में, ये दोनों क्या हो गया सीरीज में, ठीक है। तो 1 + 1 2 हो गया, ये 1 + 1 2 हो गया, ये 1, ठीक। तो देखिए इसका जो बनेगा भैया, इधर क्या हो गया 2, बीच में क्या हो गया 1, इधर क्या हो गया 2, तो ये दोनों किसमें हो गए भैया 2 1 2, किसमें हो गए पैरेलल में, तीनों रजिस्टर्स किसमें है पैरेलल में, 2 1 2 किसमें पैरेलल में। तो उसका निकालते हैं आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, चलिए तीन रजिस्टर जब पैरेलल में रहता है तो ऐसे निकाल लेते हैं, 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ठीक है। तो 1 बाय 1 एक लेते हैं, 1 बाय 2 लेते हैं, प्लस 1 बाय 2 लेते हैं, ठीक है। 1 बाय आर इक्विवेलेंट सेकंड वाला सर्किट का निकाल रहे हैं भैया। अच्छा तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, कितना हो गया भैया आपका 4 बाय 2 हो गया, कितना आ गया 2, कितना आ गया 2, ये भैया हाफ हाफ 1 ये 1 2 हो गया, ठीक है। तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो गया 2, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भैया 1 बाय 2 दैट इज 0.5, 1 बाय 2 मतलब 0.5। तो यहाँ पर मैंने लिखा था, यहाँ पर R1 का इतना था, R2 का कितना है 0.5 ओम आ गया। अब R3 का हमको निकालना है। अच्छा देखिए R1 और R2 का मिल गया, तो पावर जो था भैया P1 में लिखूंगा V स्क्वायर बाय R1 का स्क्वायर, सॉरी V स्क्वायर बाय R, सॉरी ये वाला V स्क्वायर बाय R। अच्छा दूसरा लिखूंगा P2 जो लिखूंगा V स्क्वायर बाय R2 एंड P3 लिखूंगा V स्क्वायर बाय R3, ठीक है। भैया देखिए आपका यहां से R1 और R2 मिल चुका है, तो P1 और P2 के बीच में कंपेयर कर सकते हैं, एकदम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला देखिए R2 ज्यादा है, R2 छोटा है, R1 बड़ा है, ठीक है। तो नीचे में छोटा वैल्यू मतलब ओवरऑल बड़ा वैल्यू आएगा, तो P2 जो आएगा भैया P1 से बड़ा आएगा, तो P2 P1 से बड़ा है, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है P2 इज ग्रेटर देन P1, C में दिख रहा है, और किसी में P2 इज ग्रेटर देन P3, P2 इज ग्रेटर देन P1, P2 इज ग्रेटर देन P1, आपका C और D दोनों में दिख रहा है, ठीक है। तो इधर में P2 इज ग्रेटर देन P1 नहीं दिया है, P2 इज ग्रेटर देन P1, तो A और B तो कभी हो नहीं सकता, A और B तो कभी हो नहीं सकता, तो इसको ऑप्शन को हटा देंगे, ठीक है। अब हम लोग तीसरे सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए P2 इज ग्रेटर देन P1 ये तो पता चल गया ना, P2 इज ग्रेटर देन P1 पता चल गया। अच्छा अब ये वाला निकालते हैं हम लोग भैया, हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपका नीचे में आपका बहुत गंदा सर्किट है, ठीक है, बहुत गंदी लिखती हूँ, 1 1 1 1 यही हो गया 1। अच्छा ये दोनों किसमें भैया सीरीज में, और ये दोनों किसमें सीरीज में, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, और 1 + 1 कितना हो गया 2, तो आपका 2 और 2 किसमें हो गए हैं, 2 और 2 किसमें हो गया पैरेलल में, इसके साथ एक और नीचे में है वो भी क्या हो जाएगा सीरीज में होगा ना भैया, ध्यान देखिए 2 और 2 किसमें हो गया पैरेलल में, तो 2 बाय 2 दैट इज 1, यहाँ पर इसका कितना आएगा 1 आएगा, ओवरऑल इसको मैं हटा के देखिए ये 1 + 1 2 1 + 1 2, तो 2 और 2 किसमें हो गया पैरेलल में, तो 2 और 2 का पैरेलल में कितना था 1 और नीचे में 1 है, तो सीरीज में, तो इसका जो आर इक्विवेलेंट आएगा R3 का वो कितना आ जाएगा, R3 का जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, वो 2 ओम आ रहा है, ठीक है, ये 2 ओम आ रहा है। तो इसका ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग किए थे, यहाँ पर चलिए नेक्स्ट पेज में ही लिख लेते हैं। R1 का जो आया था भैया वो क्या आया था 1 ओम आया था, R2 आया था 0.5 ओम आया था,
एंड R3 जो आया है आपका वो 2 ओम आया है, ठीक है। पावर जो होता है P1 जो लिखूंगा V स्क्वायर बाय R1, P2 लिखूंगा V स्क्वायर बाय R2 एंड P3 लिखूंगा V स्क्वायर बाय R3, ठीक है। तो P1 में लिख रहा हूं V स्क्वायर बाय 1, P2 लिखूंगा V स्क्वायर बाय 0.5, फिर P3 लिखूंगा V स्क्वायर बाय 2। सबसे बड़ा कौन सा है भैया? सबसे बड़ा A है, फिर A है, फिर A है, तो P2 P1 देन P3। पावर सबसे डेवलप किसमें हो, सबसे कम किसमें हुआ? P3 में हो, सबसे ज्यादा P2 में, फिर P1 में, फिर P3 में। ऐसा ऑप्शन है क्या? P2 P1 देन P3, ऑप्शन सी, ठीक है भैया, ऑप्शन सी है जो एकदम बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसमें ऐसे सर्किट देंगे, 3-4 सर्किट बना के दे दिए और बोल दिए पावर कंपेयर करो, तो हर एक सर्किट का अगर पोटेंशियल से मैं तो हर एक सर्किट का क्या कर लीजिएगा, आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिएगा, फिर ऐसे करके कंपेयर कर लीजिए, ठीक है, आसान हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे बहुत ही प्यारा सवाल के साथ। धन्यवाद।